नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। आज का विषय है ईश्वर। हम सब जानते हैं कि बिना किसी कर्ता के कोई क्रिया नहीं हो सकती या कोई क्रियाजन्य पदार्थ नहीं बन सकता। जिनसे ये सब सृष्टि प्रकाशित हुई है या जिनसे ये सृष्टि उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय को प्राप्त होती है, उन्हें हम ईश्वर, परमेश्वर के नाम से पुकारते हैं। विभिन्न धर्मों, मजहबों, मतों, मतांतरों ने ईश्वर की गुणों की व्याख्या, ईश्वर की व्याख्या अपने अपने हिसाब से करने की सुंदर चेष्टा की है। परंतु ईश्वरीय ज्ञान वेदों पर आधारित स्वामी दयानंद जी सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज ने ईश्वर के गुणों का बहुत ही सुंदर और सटीक वेदानुसार व्याख्या की है। आर्य समाज कहता है ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। आइए जानते हैं कि इसका मतलब क्या है। सच्चित आनंद, सच्चिदानंद स्वरूप, अगर हम संधि विच्छेद करें तो ये बनता है सच्चित आनंद। सत का अर्थ है शाश्वत, कभी ना परिवर्तित होने वाला। चित, चेतन स्वरूप, चेतना, आनंद जो एक शुद्ध खुशी है, शाश्वत आनंद। तो ईश्वर को डिस्क्राइब किया गया है एक ऐसी चेतना जो कभी परिवर्तित ना होने वाली, शाश्वत है और अनंत स्वरूप है। फिर कहा गया है निराकार, अर्थात जिसका कोई आकार ना हो। हम सब जानते हैं कोई आकार कितना भी सूक्ष्म या विराट हो, मगर अगर वो आकार की सीमा में बंध गया तो वो सर्वव्यापक नहीं हो सकता, वो एक लिमिट में बन जाता है। इसलिए ईश्वर को निराकार कहा गया, जिसका कोई आकार नहीं। सर्वशक्तिमान, यहां सर्वशक्तिमान ऐसा नहीं कि ईश्वर जो चाहे वो कर सकता है। ईश्वर अपने संविधान के हिसाब से या ईश्वरीय विधान के हिसाब से ही कार्य करता है। सर्वशक्तिमान का तात्पर्य ईश्वर के द्वारा बनाए गए संविधान के अनुसार कार्य करना ही है। अर्थात जगत रचना का जो कार्य ईश्वर करता है, उसको उसके करने में किसी भी तरह की सहायता की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर के जो स्वाभाविक गुण हैं, जैसे सृष्टि की उत्पत्ति, उसकी स्थिति एवं प्रलय करना, जीवों के कर्मफल की न्यायपूर्वक व्यवस्था करना, वेद ज्ञान देना, इसमें वो अपने स्वाभाविक सामर्थ्य के हिसाब से करते हैं। उनको इसमें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। सर्वशक्तिमान होने का मतलब यहाँ ये नहीं है कि ईश्वर अपने बनाए गए नियमों को खुद तोड़ सकते हैं। वे कभी दूसरा ईश्वर नहीं बना सकते। वे मिथ्याचरण नहीं करते, ना कर सकते, ना कथन में ना व्यवहार में। ईश्वर को न्यायकारी कहा गया है। न्याय का अर्थ वो सबसे कर्मफल के अनुसार उसका
न्याय करते हैं। ईश्वर के विधान में हमें अपने कर्म का फल अच्छे और बुरे के हिसाब से भोगना ही पड़ता है। ईश्वर हमारे बुरे कर्मों का हमें दंड देकर आगे बुरे कर्म करने से रोकते हैं। वो इसलिए न्यायकारी कहलाते हैं। वो दयालु हैं। दयालु क्योंकि वो हम पे दया करते हैं। दया कैसे? वो हमारे सुख की कामना करते हैं। वो हमें दुखों से बचाना चाहते हैं। वे हमें अपराध और पाप करने से रोकते हैं, इसलिए वो दयालु हैं। अजन्मा, ईश्वर को वेदों में अजन्मा कहा गया है क्योंकि ये सर्वविदित है। ये हम सब जानते हैं कि जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है। ईश्वर इसीलिए अजन्मा है। वो नित्य है, वो अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है। वो निर्विकार है, विकार रहित है, अनादि, जिसका कोई प्रारंभ ही नहीं। ना प्रारंभ है ना अंत है। ना वो जन्मता है ना वो मृत्यु को प्राप्त होता है। अनुपम, अनुपम मतलब उनको कोई उपमा नहीं दी जा सकती। वो उपमा से परे हैं। वो एक ऐसी चेतन स्वरूप शक्ति हैं जिन्हें किसी चीज से हम तुलना नहीं कर सकते। वो अतुलनीय हैं, सर्वाधार। जड़ चेतन सबके मूल में वही हैं। सर्वेश्वर, सबके स्वामी भी वही हैं। सर्वव्यापक, वो हर जगह व्यापक है। जैसे अगर आप किसी नदी में लोटा डाल दें तो लोटे के अंदर और लोटे के बाहर हर जगह पानी होता है, हर जगह जल होता है। वैसे ही ईश्वर सर्वव्यापक हैं और ये ब्रह्मांड व्याप्य है। ईश्वर को सर्वअंतर्यामी कहा गया। सर्वअंतर्यामी का मतलब है कि वो जड़ या चेतन सबको बनाकर उसके मूलभूत में विराजमान रहते हैं, अंदर और बाहर, हर तरफ। तभी तो वे सबके गुणों को यथावत जानते हैं, तभी उसका नियमन या नियंत्रण कर पाते हैं, क्योंकि वो सर्व अंतर्यामी है और इसीलिए वो समर्थ है। अजर, अजर का अर्थ है जिनको कभी बुढ़ापा ना आए, जो सब समय एक सा रहें। इसलिए ईश्वर को अजर, अमर, कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होते। अभय, वो भय रहित है, वो नित्य हैं, हमेशा से थे, हमेशा हैं और हमेशा ही रहेंगे। वो पवित्र हैं, मतलब वो निर्मल हैं और सृष्टि करता है। इस सृष्टि को बनाने वाले हैं। ईश्वर के गुणों की इससे अच्छी व्याख्या मैंने अपनी इस छोटी सी जिंदगी में कहीं और नहीं देखी। इसीलिए मुझे लगा कि मैं आज आप सबसे ईश्वर के इन गुणों की जो व्याख्या आर्य समाज ने की है, आप सबसे शेयर करूं। धन्यवाद, नमस्कार।